नमस्कार, आप देख रहे हैं कनेक्टिंग हरियाणा और मैं हूं आपका दोस्त संजय ढांडा। दोस्तों, राजनीति की बातों में चर्चा करने के लिए एक बार फिर से मेरे साथ मौजूद हैं प्रद्युमन जोशीला जी। नमस्कार प्रद्युमन जी। नमस्कार जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। प्रद्युमन जी, जिस तरीके से जब हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 में जी, और आज हरियाणा को बने हुए करीबन ये लगा सका 59 साल से ऊपर का टाइम हो गया जी, है ना। लेकिन जब हरियाणा बना था तो जिलों की संख्या थी 7 जी, और ये महसूस किया गया कि भाई चलो विवाद में ज़िले बनाए जा सके हैं टाइम के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से, और वो ज़िले बनाए गए। जी, धीरे धीरे संख्या बढ़ती गई जी, लेकिन आज हम देखें तो 59 साल के इस दौरान में जी, देखा जाए तो 3 गुना जिले करीबन बढ़ गए हैं जी, यानी कि आज जिलों की संख्या 80 की अनाउंसमेंट के बाद हरियाणा में जिलों की संख्या होगी 23। जी। तो क्या जितना एक हरियाणा है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से हम देखें, क्या ज़रूरत है इतने जिलों की? जो और भी कह रहे हैं कि भी 11 जिले बनेंगे यानी 80 उसमें एक घट गया जी, तो इसके बाद 10 और बनाए जाने की मतलब जो शुभ बुगाट है वो राजनेताओं की तरफ से चल रही है, जनता की तरफ से जनता की तरफ से डिमांड भी एक तरीके से है। तो क्या ज़रूरत है और कितना सही मानते हो आप इसको, और क्या नहीं करना पड़ता एक ज़िला बनाने के पीछे, उसके डेवलपमेंट को लेकर के, वहाँ के सेटअप को लेकर के? तो आप पुराने ज़िलों का हाल भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से भिवानी से चरखी दादरी ज़िला बना लेकिन आज तक भी वहाँ पर चीज़ें मुकम्मल नहीं हो पाई हैं। जी, तो इस पे अपनी एक प्रतिक्रिया दें कि राजस्थान कितना बड़ा स्टेट है, जी, आज भी ज़िले कितने दूर दूर हैं। बिल्कुल। तो क्या हरियाणा इतना छोटा स्टेट है, इसको मतलब किस तरीके से देख रहे हैं? प्रॉपर्टी के हिसाब से, राजनीति के हिसाब से हम कैसे देखें इसको? देखो, निश्चित रूप से जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना तो उस समय 7 जिले थे। पंजाब का पार्ट हरियाणा जब अलग हुआ, बिल्कुल, और हरियाणा एक कोई बहुत ज़्यादा डेवलप्ड जो एक स्टेट होता है उसकी गिनती नहीं थी हरियाणा में। ठीक बात है। खूब यहाँ जो है, विशेषकर जब चौधरी बंसीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, क्योंकि उससे पहले जो पंडित भगवत दयाल शर्मा और राव वीरेंद्र सिंह बने तो उनको तो छोटा छोटा कार्यकाल मिला, सरकारें पड़ गई। और उसके बाद जो है चौधरी बंसीलाल एक लंबे समय तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने खूब सड़कों से लेकर के, बिजली से लेकर के बहुत डेवलपमेंट के काम करे, और इसीलिए उनको हरियाणा निर्माता भी और विकास पुरुष की संज्ञा दी जाती है। और आज भी उनके निधन के इतने सालों बाद भी लोग उनके कामों को आज भी सराह रहे हैं। बल्कि मैं तो यहाँ तक भी कहूँ, बहुत से तो उनके ऐसे काम हैं जो उन्होंने उस समय कर दिए, आज की सरकारों पर या उसके बाद जितनी सरकारें आई उन पर रंग रोगन नहीं हो रहे उन कामों को। ठीक बात है, ठीक है ना, उनका रख रखाव नहीं किया जा रहा। सही बात, वो काम वो करके गए। जो बालू रेत के टिब्बों के अंदर पानी पहुंचाने का काम कोई छोटी बात नहीं होती। बिल्कुल, ठीक है, जहाँ मतलब कौवे की भी आंख निकल आए और वहाँ जो उन्होंने गेहूं की फसल डोली हम पानी लेके, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो बहुत बड़ी बात थी। 7 जिले बने, उसके बाद धीरे धीरे जिलों की संख्या बढ़ती गई, लगातार मांगें उठती रही, और आज हालात ये कि 23 जिले हो गए हरियाणा में। कई मांग धक्के से जनरेट भी करी गई। हाँ, धक्के से भी, वो उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि जो हरियाणा प्रदेश है वो कोई बहुत बड़ा क्षेत्रफल में प्रदेश नहीं है। बिल्कुल, ठीक है, राजस्थान या उत्तर प्रदेश, बिहार तो हमारे से बहुत बड़े बड़े राज्य हैं। ठीक है, सही बात। यूं तो राजस्थान में भी अलग अलग राज्य बनाने की मांग पिछले कई सालों से, एक मरु प्रदेश अलग से बनाने की मांग चल रही है। उत्तर प्रदेश में भी 4 राज्य बनाने की मांग चल रही है, लेकिन नहीं बना रहे। ठीक है, हरियाणा में ऐसा क्या हो गया कि हर सरकार अपने फायदे के लिए नए जिले घोषित कर रही है। सही बात है, ठीक है, बिल्कुल। जबकि हकीकत ये है, जींद कितना पुराना विधानसभा, कितना पुराना जिला है, बहुत पुराना जिला। बिल्कुल, ठीक, बिल्कुल। जींद का डेवलपमेंट देख लो, आप ज्यादा दूर क्यों जाओ। जींद में अगर जिला बनाने से ही विकास हो, हाँ, जींद में कितना विकास हो गया। जींद में एंटर करते कौन सी साइड से हो जाओ आप, अब तो चलो फिर भी थोड़ी बहुत, अब तो फिर भी हो गया थोड़ा बहुत, कोई जो है बाईपास निकल गए, कोई जो है अपना क्या बोलते हैं जो पुल बन गए। बिल्कुल, इसकी वजह से थोड़ा सा हुआ है, उसकी वजह से थोड़ा यूं लग रहा है भाई शहर है। नहीं तो जींद के अंदर एंटर करते सड़कें वीडियो जाया कर दी। बिल्कुल है, ठीक है। इसके बाद फतेहाबाद को नया जिला बनाया। हाँ, जब फतेहाबाद जिला नहीं बना था ना, उस समय जो टोहाना था वो बहुत आगे था फतेहाबाद से।
जिला बनाने के बाद फतेहाबाद ने तो कोई बहुत ज्यादा विकास नहीं, और टवाणा का और पिछड़ गया क्योंकि जिला हेडक्वार्टर फतेहाबाद हो गया। सही बात है। इसी तरह से आप महेंद्रगढ़ जिला बना रखे हैं। और ये स्थिति तो तब है जब नेशनल हाईवे नंबर 9 पे ये फतेहाबाद पड़ता है। बिल्कुल, फतेहाबाद 9 पर फतेहाबाद में बड़े बड़े नेता हुए हैं, ठीक है ना। गृह मंत्री जैसे नेता फतेहाबाद में हुए, वित्त मंत्री फतेहाबाद में हुए। सही बात। प्रोफेसर संपत सिंह जिस भट्टू से एमएलए थे, वित्त मंत्री बने, जो है गृह मंत्री बने, वो फतेहाबाद में था। बिल्कुल। मनीराम गोदारा गृह मंत्री बने, वो फतेहाबाद में था, ठीक है ना। बड़े बड़े चेहरे रहे हैं। इसी तरह से आप महेंद्रगढ़ देखो, महेंद्रगढ़ में कितना विकास है, विकास के नाम पर क्या हुआ है? सही कुछ भी तो नहीं है। बिल्कुल, ठीक है ना। एक जिला बना देने का मतलब ये नहीं है भाई जिला बना दिया और विकास अपना आप चल पड़ेगा। सही बात। केवल और केवल इतना है, जिला बनाने से प्रॉपर्टी डीलरों के या जो प्रॉपर्टी का काम करने वाले लोग हैं वो इस तरह का एक माहौल बना देते हैं, जिला बन गया, पता नहीं क्या बन जाएगा। मैं एक किस्सा बता दूं आपको, अगले दिन डबल कई गुना बढ़ जाते हैं। हाँ, मैं एक किस्सा बता दूं जी। पिछले साल मैं 80 में जी प्लाट देखने के लिए रुक गया एक जगह। उसने मेरे को 5-6 जगह दिखाई प्लाट, ठीक है। तो जैसे ही 3-4 दिन तक मैंने उनका कोई रिप्लाई नहीं किया, तो फिर उस प्रॉपर्टी डीलर ने कटिंग भेजी कि भाई हरियाणा के मुख्यमंत्री 80 में हो सकती है बड़ी घोषणा, क्योंकि जिले की तो ये कई दिन से चल रहा था। अच्छा, उसने मेरे पास एक कटिंग भेजी, फिर मेरे पास फोन करके बोला, देख संजय, मैं कहूँ था नहीं ये 20-28 तक मुख्यमंत्री आने लग रहा है और जिला बन सके है, रेट एकदम तो जाएंगे, फिर ना ये बोला ये काम सच में डराओ रहे हैं। तो इसका मतलब ये प्योर था कि यहाँ पर प्रॉपर्टी डीलिंग का जो काम करने का जो बात आपने बताई ना, वो 16 आने सच है। और सबसे बड़ी बात क्या है, पिछले कुछ एक सालों से राजनेता ऐसे ऐसे प्रदेश की विधानसभा में जाने शुरू हो गए जो प्रॉपर्टी डीलरिंग का काम करते हैं। सही बात है, बिल्कुल। कॉलोनियां काटते हैं, कई तो अवैध कॉलोनियां तक भी काटते हैं, जो प्रॉपर्टी का काम धंधा पिछले सालों से कर रहे हैं। जब असली लोग जो वास्तव में नेता होने चाहिए, वो नेता प्रदेश की विधानसभा में ना बैठ करके, देश की संसद में ना बैठ करके, जब प्रॉपर्टी डीलर वहां बैठने लग जाएंगे, बिल्कुल ठीक, और लग रहे हैं क्यों? ठीक है, आप मार्केट में जाओ और पूछो कि भी इसमें किसका कितना शेयरिंग है, तो बता देंगे लोग, सारे बता देंगे, तिलकी माने लोग। और एक और चीज है, उससे विश्वसनीयता बढ़ती है, जो लेने वाला है ना, उसकी विश्वसनीयता। विधायक का सिर है, हाँ, तो इसका मतलब फिर गलत तो हो नहीं सकता। विधायक का नाम लेते बोला पार्टनर तो कोई नहीं, ले लो इसमें, ये चीज है, सच्चाई। अरे वो विधायक भी तो अनअप्रूव्ड बेच रहा है। ठीक बात है, कितनी बड़ी बात है। अच्छा, कोई एक और बात है, जहां आग लगती है वहीं धुआं उठता है। ठीक बात है। कई कोई आदमियों के देना ना भाई मेरा धुएं नाम ले है। सही बात। आप एक बात बताओ, दूसरा कौन लेंदे भाई इसका सिर है। ठीक बात है, ठीक है ना। वो किसी का नाम ले रहे हैं, इसका मतलब उसका कहीं ना कहीं तो है, सिर है, या उसका कोई शेयरिंग उसने कर रखी है, या वो वैसे सपोर्ट कर रहा है, कोई तो मामला है, कुछ तो है। अब हालात ये हैं, केवल एक जिले का शिगुफा छोड़ के भाई जिला बन गया, अगले दिन डबल मामला। हाँ बिल्कुल, ठीक है। जबकि है क्या हकीकत में, आज दादरी को बने हुए कितने साल हो गए, आज भी दादरी के लोग अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए ज्यादातर भिवानी जाते हैं। तरस नहीं, भिवानी जाते हैं, उसी भिवानी में। और अगली सुन लो, भिवानी के लोग हिसार में आते हैं। सही बात है। आज भी जो सुविधाएं हिसार में हैं वो भिवानी में थोड़ी ही हैं। सही बात है। मैं आपको कितने के लोग ऐसे गिनाऊं जो भिवानी से और अपने घर बार छोड़ के हिसार में सेटल हैं। सही बात है, हिसार नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। ठीक है ना। डेवलप हरियाणा में कहाँ है डेवलपमेंट? सबसे पहले फरीदाबाद एक औद्योगिक नगरी हरियाणा में उभरी, बिल्कुल। उसके बाद जब चौटाला राज में गुड़गांव को उभारा गया तो फरीदाबाद डाउन हो गया। आज गुड़गांव दिख रहा है, या तो गुड़गांव या पंचकुला। सही बात है, ठीक है ना। सही बात। हुड्डा राज में रोहतक। भाई आप विकास के काम करके दिखाओ। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, वो चाहते तो रोहतक में से मैम को अलग जिला भी बना देते, बिल्कुल। लेकिन जिला बनाना फायदा क्या, वहां डेवलप करो। उन्होंने इतना डेवलपमेंट कर दी, इतना सिस्टम, वहां इतने इंस्टीट्यूट आ गए रोहतक में कि गिनती ही नहीं है। वो मैम तक वैसे बाईपास देखो, जो बाईपास है वो मैम तक मुँह आ रहे हैं, वैसे ही आगे, जरूरतें नहीं है। सही बात है, ठीक है। वो चीज उस तरफ तो ध्यान नहीं। भाई आप विकासात्मक काम करो, काम करके दिखाओ। अब एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एक सुगुप्पा छोड़ दिया, भाई इंटरनेशनल छोड़ दो तो अभी नेशनल उड़ा लो। अब वो नेशनल भी उड़ गया मान लो, लोकल जहाज, उससे आम जनता क्या फायदा होया, वो कोई नहीं समझा रहा। अब प्रॉपर्टी डीलरिंग का जो भी काम करते हैं प्रॉपर्टी डीलर है, अब वो ये तो समझाते नहीं ना, ये बता सकते कि भाई हमने क्या फायदा इस चीज का। हाँ।
मान लो एयरपोर्ट बन गया, आम आदमी को उससे क्या फायदा है? सही बात है, सही बात है। कितने के लोग गए हैं, ये जो प्रॉपर्टी का काम करने वाले वो ही गुंजाए पाऊँ जहाज में बैठ के नहीं। बिल्कुल। लेकिन फायदे इतने गिनाएंगे, बोला जी यहाँ इतने होटल बन जाएंगे, इतना फलाना बन जाएगा, एक भी बने तो बताओ। सही कह रहे हो सर। ठीक है ना। हाँ। तो लोगों की आंखों पर एक पट्टी बांध दी जाती है। ठीक बात। जिला बनाने से कोई ये नहीं है एक पैरामीटर की विकास हो जाएगा, नहीं हो सकता। सही बात है। ठीक है ना। आज झांसी पुलिस जिला बन रहा है, बिल्कुल ठीक है। उस समय बड़े बड़े ये दावे किए गए कि क्राइम कंट्रोल हो जाएगा। बताओ कहाँ क्राइम कंट्रोल हो गया? नहीं हो रहा है, बिल्कुल डबवाड़ी है। ठीक है ना। डबवाड़ी में बोला नशा कंट्रोल हो जाएगा, कहाँ हो गया नशा कंट्रोल? लगातार बढ़ रहा है। भाई जिला बना देने से या एक एसपी या एक डीसी के बैठने से थोड़ी ये सारा काम, वो डीसी तो हिसार में बैठे है। सही बात है। ठीक है ना। ठीक है। आए दिन की कितना खर्चा है, वो खर्चा किसका है? आम जनता का। जो हरियाणा की आम जनता, उसके खून पसीने की गाड़ी कमाई से जो टैक्स दे रही जनता, ठीक बात। वो पैसा लगाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना। फायदा कौन उठा रहे हैं? फायदा चंदे के लोग उठा रहे हैं, सही बात है। जो राजनेता टाइप के हैं, राजनेता हैं, डीलर हैं, ये उनके ठीक है। साथ वो के। 10 साल पूरे शिगुफे छोड़ते हैं। सही बात। कल की बताता हूँ आपने, और इससे फालतू क्या होगी। कल मेरे पास एक प्रॉपर्टी डीलर ने व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रखा, अच्छा। आपको बात बताऊँ, हाँ हाँ। और उसमें ये लिख रखा कि भाई कल झांसी जिला बनने वाला है, ठीक बात है। 3 बजे से पहले पहले कोई कॉलोनी का नाम लिख रखा हैं। कि भाई ये कॉलोनी काट रखी, इसमें 3 बजे से पहले पहले अगर आप प्लाट बुक करा लोगे तो आप फायदे में रहोगे। ठीक, आपको पता नहीं कितने % लिख रखा है भाई, इतने % आपको फायदा हो जाएगा। बताओ, मान लो वो जिला बना दिया, उससे क्या हो जाएगा? सही बात। कितने साल में वो डेवलप होगा? बिल्कुल ठीक बात। उस तरफ तो कोई ध्यान दे ही नहीं रहा। आप झांसी में प्रोजेक्ट क्या लाए, वो मायने, काम क्या हो रहा है, मायने तो वही रखेगा, वो चीज़ नहीं है। सही जबकि उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। अब हिसार में 3 यूनिवर्सिटी है। अगर विनोद भ्याणा साहब, जो आज बड़े बड़े जो है डींगे इस चीज़ की आंक रहे हैं कि हमने जिला बनवा दिया, वो एक यूनिवर्सिटी झांसी बनवा देते पहले। सही बात है। जिले से पहले तो लोगों को वहाँ कम से कम उच्च शिक्षा मिलती। ठीक बात। एक वहाँ बढ़िया हॉस्पिटल बनवा देते, 100 बेड का हॉस्पिटल था, और बढ़िया ज़बरदस्त हॉस्पिटल बनवा देते जिसमें हर सुविधा हो। ठीक है। उन चीज़ों की तरफ तो ध्यान नहीं। आज आप सड़कें देख लो, मतलब हालात ये है कि कई गाँव में तो आज तक पानी खड़ा है, वो पानी नहीं निकला। सही बात है। भाई जिला तो बाद की बात हो, पानी तो निकाल दो कम से कम। अब जिस भोजराज को, जैसे गुंजार और भोजराज हाँ, का जो उसको एरिया झांसी में शामिल करने का जो प्रस्ताव है, प्रस्तावित, उसके कुछ एरिया में आज भी पानी खड़ा है। यूं का यूं पानी खड़ा है सर। बताओ। और उसको पानी, वो जो पानी है ना, उसके हालात ऐसे हैं कि अगली मानसून आ जाएगी, पानी सूखेगा नहीं। सूखेगा नहीं। और एक चीज और है, किसी को ये लगता हो कि वो पानी नहीं दिख रहा, वो तो ऑन रोड के बिल्कुल जड़ में है। और उसका समाधान बहुत आसान है, अगर चाहो तो। नहीं कर रहे। उस पानी को उठा के खाली टाइम में इस नहर में डाला जा सके है, ड्रेन में डाला जा सके है। ड्रेन भी खाली पड़ी है अब तो। हाँ बिल्कुल, लेकिन कर है कौन है? हाँ, और लोग भी है ना आराम से बैठ करके देख रहे हैं, भाई ठीक है, सही चल रहा है। सबसे बड़ी समस्या तो ये है ना, आज के दिन जो राजनीति में जो लोग हैं, उनमें से ज्यादातर वो हैं जिनको समाज से उससे कोई मतलब नहीं। सही बात। उन अपने काम धंधे सेट करने, अपना प्रॉपर्टी का काम करना। लगभग मैं बड़ी दावे के साथ एक बात कहता हूँ, क्योंकि मेरी लगभग लीडरों से बात होती रहती है। उन पे पूछे, हाँ जी क्या काम करते हो? बोला जी मैं तो प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। सही बात। ठीक है ना। लगभग नेता ऐसे मिलेंगे जो आपको प्रॉपर्टी के काम से जुड़े हुए। बताओ, उन्हीं में से कोई जीत के विधानसभा में पहुंच जाता है। हाँ। आज हालात ये है कि हिसार जिले में 7 में से 3 विधायक सत्ता पार्टी के, ठीक है, एक इंडिपेंडेंट है। उन तीनों के बारे में हर कोई बता देगा भाई विनोद भ्याणा का क्या कारोबार है, भ्याणा साहब क्या काम करते हैं, रणबीर गंगवा क्या काम है, गंगवा साहब क्या काम करते हैं, रणधीर पनियार कौन सा काम करते हैं, सारे बता देंगे लोग। ठीक है ना। सही बात। उसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि भाई जो भ्याणा साहब हो या गंगवा हो या रणधीर पनियार हो, तीनों प्रॉपर्टी के कामों से जुड़े हुए हैं। ठीक बात है। भले ही वो आज ठीक है विधायक हैं, आज ओपन नहीं आ रहे। रणबीर गंगवा भले ही मंत्री हैं, लेकिन मैंने खुद ने देखा है, और यहाँ दर्शक भी कमेंट करते हैं, बहुत लोग ऐसे मिल जाएंगे वो कॉलोनी में बैठे हुए वहीं बैठ के भी प्लाट बेचते हुए। अच्छा, मैंने खुद ने देखा है। ठीक है ना। भ्याणा साहब के बारे में हर जगह चर्चा है, यूं है रणधीर पनियार है। सही बात है। तो जब ठीक है
करो काम। हम ये नहीं कहते भाई करना काम चाहिए, है। खर्चे बहुत हैं राजनीति में, बिल्कुल, खर्चे कैसे निकलेंगे, नहीं काम लेकिन अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक बात है। ठीक है ना, और दूसरों को गुमराह भी नहीं करना चाहिए। अब एक छोटा मेरे ये नहीं समझ मारी, बोले एलिवेटेड रोड बन जाएगा, अगले दिन रेट बढ़ गई। अरे एलिवेटेड रोड बन जाएगा, कब बनेगा, क्या होगा, किसने बेरा इन बातों का। अब जैसे वो जो पीछे हुआ था रिंग रोड, हाँ रिंग रोड का पूरा चला, और रिंग रोड को लेकर के आपने देखा हुआ है कि जमीनों के रेट किस तरीके से आए एकदम बताओ, ठीक है ना। एक और बड़ी गजब बात है, हर तरफ एक चीज की चर्चा है कि भाई यह जमीन 2-5 करोड़ रुपए किला बिक गया, ये 7 करोड़ का बिक गया, यहाँ 3.5 करोड़ का बिक गया, यहाँ 2 लाख रुपए गज। किसी से पूछोगे आप, सेक्टरों में 1 लाख रुपए गज रेट हो रहा है जी, 2 लाख हो रहा है, बोलते हैं ना। और वो रजिस्ट्री जब कराते हैं 1 नंबर में, वो किस रेट में कराते हैं, बाकी पैसा कट जाओ है। सही बात है, किसी को कोई हिसाब किताब, कोई कुछ नहीं है, ठीक बात है, कोई सरकार का ध्यान नहीं है। तो बहुत चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। अब ये जिले बनाने के लिए ठीक है, आपने 23 बना दिए, 10 और डिमांड आ रही हैं, 33 हो जाएंगे। उससे पहले आप हरियाणा की कम से कम राजधानी तो बना लो। सही बात है, अपनी स्वतंत्र ठीक बात है, ठीक है ना। जो हरियाणा की आज राजधानी है, उस पर पंजाब का भी हक है, वो चंडीगढ़ अपना आप में भी केंद्र शासित प्रदेश है, दोनों का कितना कितना हक है, ठीक है 60-40 ही, 60-40 का, ठीक है। विधानसभा में आपको जगह नहीं मिल पा रही, मैं खुद विधानसभा बार बार देखता हूँ, ठीक है, अब भी शुरू होने वाली है, ठीक है, उसमें बैठने के लिए जगह नहीं है सही ढंग से, इतना यूं सिकुड़ा हुआ सौदा है, कोई नहीं मांग उठा रहा। इन नेताओं को ये मांग उठानी चाहिए, भाई जिले तो देखी जाएगी, बाद में बना लेना, पहले कम से कम एक हरियाणा के बीच सी में कहीं कोई राजधानी तो बना लो। ठीक बात। अब चंडीगढ़ कहाँ डब्बूवाली से कोई आदमी जाएगा, बिल्कुल, कहाँ मान लो नलुआ से कोई आदमी जाएगा, कहाँ जाकर के नांगल चौधरी से कोई आदमी जाएगा, कहाँ जाकर के पलवल हथीन से कोई आदमी जाएगा। बिल्कुल, जैसे सुबह का चला हुआ अगर बस में जाओ ना, शाम ने पूछे। सही बात है, ठीक कह रहे हो, ठीक है। कितना उसको मतलब आर्थिक शोषण, उसका मानसिक परेशानी, शारीरिक परेशानी, ठीक है। वहां जाके आज सुबह चले आदमी, शाम को पूछेगा काम को, न रात ना होटल लेना पड़ेगा। ठीक बात है, ठीक है ना। अगर वह राजधानी कहीं बीच सी में हो, सही बात, क्या दिक्कत है। हाँ, तो जितना खर्चा ये एक डिस्ट्रिक्ट को डेवलप करने में लगा रहे हैं, वहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी बनेंगे, जिले का सारा अमला जमला बैठेगा, बिल्डिंगें बनानी पड़ेंगी, उनके रहने का बनाना पड़ेगा, उतना तो आप अपनी एक बार एक राजधानी कर लो डेवलप। सही बात, बिल्कुल ठीक, पर आप सारा सिस्टम बन जाएगा। सही बात है, लेकिन नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे, मैं जो समझ पा रहा हूँ तो ये बात है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में और एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार, राम राम।